नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे आप सभी का जीके का जो टेस्ट है फुल पेपर आपको यहाँ पर करवाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट यार कमेंट करके बताओ आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर सुनाई पड़ रही है कि नहीं सुनाई पड़ रही है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें भाई इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ फॉलो कर लें। और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, @डियर गुरुजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को पता है अनअकैडमी पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। लगातार वहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लेकर के आता हूँ। फ्री वाली क्लासेस भी होती है, 10 वाली क्लासेस भी होती है। तो बिल्कुल जो मेरी फ्री वाली क्लासेस हैं आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, मृत्युंजय जायसवाल नाम से मेरी आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरा इन्वाइट कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस वाले में भी अगर आप लोग ये कोड यूज करते हो तो आपको एक्सटर्नल 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल फ्री में भी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए या प्लस में भी लेने के लिए आप लोग सिंपल सा डियर गुरुजी का कोड यूज करना ना भूलें। तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार सभी लोग कॉमेंट करके बता दो आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका आज के सामने ये रहा कि भाई मर्रे नदी जो है कहाँ बहती है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर फर्स्ट है। सभी लोग प्रयास करेंगे और जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्रे नदी की बात यहाँ पर पूछा गया है। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने लोग ऑस्ट्रेलिया जवाब दे रहे हैं, चलिए अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं बट कोई बात नहीं, चलिए आवाज़ यहाँ पर क्लियर आ रही है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। भाई पक्षियों की बात हो रही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है सर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगर इनकी बात करते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो ये पक्षी के संरक्षण, आवास और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना क्वेश्चन नंबर 3 है। जवाब देते हुए चलेंगे सभी साथी। और 3 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर कावेरी। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त कावेरी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बताइए सर, कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए गोदावरी नदी को, ठीक है, गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस राष्ट्रकूट राजा या राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कौन से राष्ट्रकूट राजा ने या कौन से राष्ट्रकूट राजाओं ने मिलकर के उत्तर भारत पर जो है आक्रमण किया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्रुव बेबी ने किया है, गोविंद 3 और इंद्र 3, इन तीनों ने जो है उत्तर भारत पर आक्रमण किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत के किस राज्य में निर्धनता जो दर है वो सबसे अधिक है। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। निर्धनता दर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो असम, बिहार काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 7 के बारे में, तो हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। हजारों झीलों की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो फिनलैंड, काफ़ी लोग यहाँ पर फिनलैंड जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी लोग प्रयास करेंगे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था। मैंने आपको बताया था ना भाई, डेली क्विज भी आपका होता है अनअकैडमी पर, इसके बाद चलेगा, तो उसमें भी आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। मैंने कमेंट पिन कर दिया है, पहला कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिल्कुल सही बात है सर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था। कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था। चलिए भैया जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया सभी को याद रहना चाहिए, कामायनी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो कामायनी पुस्तक को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था।
तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है जयशंकर प्रसाद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद जो है कौन सा खेल खेलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, शतरंज। बिल्कुल सही बात है, विश्व चैंपियन है भाई विश्वनाथन आनंद, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार जो है कौन सा है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका परमवीर चक्र है, शौर्य पुरस्कार की बात हो रही है, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपका परमवीर चक्र है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मानवाधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस जो आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस जो है कौन सी है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भाई प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। बताइए सर, वसा में घुलनशील विटामिन जो आपका कौन सा है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा सर। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी एक ट्रिक भी याद करवा रखा है ऑलरेडी। अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको वहाँ पर तैयार हो ही जाएगा उससे। चलिए पहले देखते हैं आप लोग के कितने लोग के यहाँ पर जवाब आते हैं। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर विटामिन अगर बात करते हैं वसा में घुलनशील के बारे में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ध्वनि का जो वेग है सबसे ज़्यादा पूछा गया है किस में होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ठोस द्रव्य, द्रव्य लिखा है द्रव नहीं लिखा है, गैस और आपका यहाँ पर वाष्प, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों ठोस की अगर हम बात करते हैं तो ठोस में जो है सबसे ज़्यादा वेग होता है। ध्वनि का माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को, आप सभी को पता है निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, नीति आयोग, देखो नीति NITI, आपको पता है ना पहले ये योजना आयोग था बाद में नीति आयोग बन गया, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है भाई। नीति आयोग के पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है। नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भारत में अगर देखा जाए पूरे भारत की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा धान की खेती जो है होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है धान की खेती, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, जवाब सभी साथी यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा 1966 से 1967, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, सोल्ज का आविष्कार जो है किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 से 22 का जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका सोल्ज है उसका आविष्कार किसने किया था। चलिए सर, आज का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए सोल्ज ने जो है सोल्ज ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिएगा किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। चलो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किलिमंजारो। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, कांगो, केन्या, तंजानिया या मिस्र। जवाब देखिए यहाँ पर तंजानिया, देखो किलिमंजारो तंजानिया, बस सिंपल से इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है कि स्थानीय पवन
का कौन सा एक उदाहरण है? बताइए सर। पछुआ, मानसून, ध्रुवीय, चिनूक, इनमें कौन सा एक उदाहरण जो है स्थानीय पवन का है? चलिए भाई 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, स्थानीय पवन की अगर हम बात करते हैं तो आपका चिनूक, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है। काफ़ी लोग पछुआ जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर चिनूक जो है ये आपका एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देते हुए चलेंगे भाई। मर्डेका कप जो है किस खेल से संबंधित है? मर्डेका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। मर्डेका कप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये जो है आपका फुटबॉल से, किससे भाई? फुटबॉल से संबंधित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित थी? देखिए हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, कई बार आपके ऐसे क्रांति के बारे में पूछा जाता है। तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नीली क्रांति जो है आपकी मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भाई भारत सरकार की बात हो रही है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है कौन देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। महान्यायवादी, महान्यायवादी समझते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, और सबसे बड़ा ये विधिक अधिकारी भी इसको माना जाता है। तो यही जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर चला गया। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भी इसको मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 है। जवाब देते हुए चलेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स नाम का रोग है जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा का जो सदस्य है उसको हटाया जा सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका संविधान का अनुच्छेद 317 है उसके तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने स्टार्ट किया था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कुतुब मीनार। देखो निर्माण किसने शुरू किया था, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई किसने बनवाया था, किसने ख़त्म करवाया था, और कभी कभी किसने शुरू किया था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सारा सिलेबस, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या भाई ये सिलेबस के बाहर में पढ़ा रहा हूँ कुछ क्या? नितिन जी, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 है। 40 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो 40 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एक कथन असत्य है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 154 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर राज्य का एक राज्यपाल जो है आपका नहीं होता है। आर्टिकल 154, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए सर आर्टिकल 154 क्या होता है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाई आर्टिकल 154 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल के राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? नेपा नगर जो है किस उद्योग के लिए फेमस है? आप लोग जवाब देते हुए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 43 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबारी कागज। ठीक है, अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया भी कभी कभी पेपर में पूछता है। मायोपिया जो है इस दोष से व्यक्ति वालों को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? देख सकते हैं यही सेम क्वेश्चन आपका बीएड 2021 में पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई दूर दृष्टि दोष, देखो निकट किस लेंस का चश्मा दिया जाता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पर आंसर जो है आना सभी का, और जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तल, अवतल का विलोम क्या होता है? उत्तल होता है। तो यहाँ पर उत्तल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। चलो भाई फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, प्रकीर्णन के कारण जो है नीला जो है प्रतीत होता है। वैसे आकाश का रंग नीला होता नहीं है, सिर्फ प्रकीर्णन जो है उसके प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है। हर्ज बताइए किसकी आवृत्ति है, बताइए सर। 47 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। हर्ट्ज जो है किसकी आवृत्ति है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए आवृत्ति किसकी इकाई है, तो आवृत्ति की इकाई होती है। ठीक है, सबको पता है, मैं बार बार मेरे मुझसे भी आवृत्ति ही निकल रहा था, आखिर इकाई होती है, तो आवृत्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये कौन सी नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो आपका किस नदी पर अवस्थित है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सतलुज नदी पर। साथियों सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे, सतलुज नदी पर आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए सर। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड है। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हैली राष्ट्रीय उद्यान पहले था इसका नाम, बाद में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, बताइए सर। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कार की में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो कार की हेडलाइट होती है, हेडलाइट देखा है ना, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है भाई। तो याद रखिए दोस्तों कार की जो हेडलाइट होती है उसमें आपका परवलयाकार या गोलीय उत्तल, दोनों में से एक जवाब यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो मैंने हिंट आपको दे दिया है, तो परवलयाकार ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पानी से भरे एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। भाई टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बताइए सर। घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को पता है भाई, 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर उत्प्लावन का नियम लगेगा, अपरिवर्तित रहेगा। भाई बर्फ का टुकड़ा है जिसमें पानी के गिलास में है, तो आप सभी को पता है कि उत्प्लावन का नियम क्या कहता है, जो भी भार है वो वैसे पहले से वो पानी का जो तल है वो उठ ही चुका होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बताइए क्या होता है। दाब, प्रेशर बढ़ने पर जो जल का क्वथनांक है वो आपका क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, बढ़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पर बढ़ेगा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसको इसको भाई आवाज़ नहीं आ रही है क्या, आज भी आवाज़ फंस के आ रही है मेरी, आवाज़ क्या फंस के आ रही है, वीडियो सर रुक गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, चलो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। चलो अभी तो सही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सोडियम बेंजोएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना ये किसको प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है। 56 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों पारे का तल अगर बैरोमीटर में एकाएक गिर रहा है तो ये हिसाब से तूफान को प्रदर्शित की, तूफान आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, बताइए सर। 57 नंबर क्वेश्चन है, जब जवाब सब फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। रासायनिक दृष्टि से चीनी जो है आपका क्या है, तो भाई चीनी की अगर हम बात करते हैं एक सुक्रोज होता है, क्या ग्लूकोज नहीं भाई, चीनी सुक्रोज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है।
गोबर गैस में बताइए कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया गोबर गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, CH4। कौन सी भाई? CH4 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बताइए सर, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा जो है उससे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, तो 4.2 वर्ष लगभग लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सबसे शुद्ध, आप देते हुए चलेंगे, सबसे शुद्धतम जल जो है आपका कौन सा? वीडियो को भाई 111 लोग जुड़े हुए हो, लाइक वाइक भी कर दिया करो जिससे और भी लोग यहाँ पर जो है जुड़ सकें। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा जल। ठीक है, सबसे शुद्धतम जल यहाँ पर जो है आपका वर्षा जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में आने वाला वह अरब यात्री कौन था जिसकी रचना 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता था? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। भारत का दर्पण 61 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। भारत का दर्पण, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर, अल-बरूनी। ठीक है, कोई जवाब देगा? अल-बरूनी की कौन सी रचना को भारत का दर्पण कहा जाता था? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर जवाब देना शुरू हो गया भाई। उनकी एक किताब आई थी, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के नाम से, शायद तहकीक हिंद के नाम से ऐसी कोई बुक थी जिसको भारत का दर्पण बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है कौन है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। नो सर, आवाज़ अच्छे से आ रही है। चलिए बस 62 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि कार्बन 14 से किसकी आयु का पता चलता है? कार्बन 14 से किसकी आयु का पता चलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन 14 से की जो आयु है उनका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जैव विविधता के बाह्य स्थल यानी कि एक्स सिटू संरक्षण से संबंधित है? फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब देते हुए चलिए भाई। 124, थोड़ा सा यार सपोर्ट करो और लाइक करो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। 64 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो जैविक उद्यान, जीन पूल, बीज बैंक, ये सारे के सारे जो है आपके संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि विज्ञान दिवस बताइए कब मनाया जाता है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। सबको पता होना चाहिए भाई, विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि भाई ब्रांकाइटिस किसका एक रोग है? बताइए सर, ब्रांकाइटिस जो है रक्त का, यकृत का, आंत का या फेफड़े का, किसका एक रोग है? तो भाई ब्रांकाइटिस की अगर हम बात करते हैं, ब्रांकाइटिस जो है फेफड़े से संबंधित एक रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश के साथ करवाइए। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। BCG का टीका जो है किसके बचाव के लिए दिया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 रोग से बचाव के लिए BCG का टीका जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना होता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। मनुष्य के रुधिर का pH मान जो है कितना होता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 7.4, ठीक है, 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुगल सम्राट बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर अवस्थित है? जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, काबुल में, ठीक है। मुगल सम्राट जो बाबर है उनका मकबरा जो है आपका काबुल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, सोल्डर तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सोल्डर तार सबने देखा होगा भाई, क्या होता है, जिससे 2 टाँका लगाया जाता है, आप मान सकते हो। तो भाई किसका बना होता है? जस्ता, सीसा, टिन की मिश्र धातु का। किससे बना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, सीसा व टिन की मिश्र धातु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था का क्या कहलाती है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो आपकी संस्था है वो आपकी क्या कहलाती है?
तो दोस्तों याद रखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने पोखरण में, पूछा गया भाई पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में। ठीक है, 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किन चट्टानों से होती है। तो साथियों याद रखिएगा आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सबको पता है 6 बजे अभी आपका एक क्विज होगा अनअकैडमी पर। भाई उसमें बहुत कम लोग आते हो, आप लोग भी कोशिश करो आने का। वो क्विज का अपना ही एक मज़ा होता है, आपका एक पूरा टेस्ट हो जाता है। एक ऑनलाइन टेस्ट जैसे आप लोग देते हो ना, बिल्कुल वैसा क्विज होता है। मैं भी वहाँ पे लाइव रहता हूँ आप सभी के साथ, और वहाँ पर आपको बताता हूँ आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए, पूरा एक मार्कशीट बन के आपकी वहाँ पर आती है। तो 6 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा। देखिए मैंने ऊपर पहला पिन कॉमेंट कर दिया है नेक्स्ट क्लास करके। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब आना शुरू हो गया, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है। बताइए सर, वॉलीबॉल में जो सर्विस रोटेशन होती है वो कैसे होती है। घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, या विपरीत दिशा में, या हर 5 मिनट बाद बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं। तो 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए घड़ी की सुई की घूमने की दशा में वॉलीबॉल में जो सर्विस रोटेशन है होती है। अगला क्वेश्चन सर, 6 बजे भी आपका जीके की क्लास चलेगी, बट वो आपका अलग ही जीके होता है। भारत कोकिला बताइए किसे कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था। बताइए सर, 78 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर चंपारण में। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है चंपारण। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, भारत कोकिला मैंने बताया था ना, भारत कोकिला में मैंने आपको बताया था कि सरोजनी नायडू ही करेक्ट होगा सर। ठीक है, स्वर कोकिला और भारत कोकिला अलग अलग चीज़ होती है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। कैलाश मीना जी, ऊपर मैंने लिंक दिया है, नेक्स्ट क्लास करके देखिए। पहला कमेंट आपको दिख रहा होगा DIUR सर का पहला लिंक, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में भी सीधे पहुंच सकते हैं। अनअकैडमी का बस ऐप डाउनलोड होना चाहिए और आप अनअकैडमी पे आपकी ID होनी चाहिए और कुछ नहीं। और आपसे अगर इन्वाइट कोड पूछता है तो डियर गुरुजी डाल दो विदाउट स्पेस, आपको बिल्कुल फ्री में क्लास देखने को मिल जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों क्लीमेंट एटली, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं क्लीमेंट एटली, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। गांधी जी जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आना शुरू हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि भारत में का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का जो आरंभ है वो आपका कब हुआ था। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 1904 ईस्वी में जो है भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 82 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सेन वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन जो है सेन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 83 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भाई बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं आपके कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा बुद्ध चरित्र पूछा गया है तो अश्वघोष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो, हर्ष चरित्र पूछे तो बारभट्ट, लेकिन बुद्ध चरित्र पूछे तो आपके यहाँ पर अश्वघोष। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका किस वर्ष हुआ था। 1919। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर 1919 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 85 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है आपका कब हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों 1542 ईस्वी में, ठीक है। अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? 86 का जवाब देते हुए चलेंगे। भारत का पहला अफगान शासक जो है कौन था? तो बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? एकल, द्वैध, बहुविध या उनमें से कोई नहीं? 87 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संविधान संशोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 88 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, संसद। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, तो जितने लोग संसद जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हुमायूं नामा के लेखक कौन है? चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। हुमायूं नामा के लेखक, कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों याद रखिएगा हुमायूं नामा के जो लेखक है, लेखिका बोला जाएगा, गुलबदन बेगम उनकी वाइफ थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो साथियों याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? बताइए सर, 91 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? जवाब देखिए यहाँ पर 91 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 1556 ईस्वी में। देखिए पहले उसका, अब जब राजगद्दी बैठा था उसकी एज कम थी, तो बैरम खान उसका संरक्षक था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के जो लेखक हैं आपके कौन थे? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा आनंद मठ के अगर लेखक की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 94 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। आलमगीर नामा के लेखक जो आपके कौन है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो मोहम्मद कासिम, बिल्कुल सही बात है सर। जितने भी साथी यहाँ पर मोहम्मद कासिम जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं थे? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 95 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते थे? महान वयोवृद्ध, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। वैसे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? चैंपियंस ट्रॉफी तो सबको पता होना चाहिए भाई। चैंपियंस ट्रॉफी, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है आपका हॉकी या फुटबॉल या टेनिस या वॉलीबॉल, तो हॉकी से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? कोलंबो कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? 97 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा फुटबॉल से, ठीक है। कोलंबो कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी खेल जो है प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए 6 बजे अनअकैडमी पर क्विज होगा, बिल्कुल मैं लाइव होकर के क्विज आपको कराऊंगा। तो आप लोग जरूर आइएगा 6 बजे वाली क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहला लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्लास करके लिंक मैंने दे रखा है, अगली क्लास करके मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। तो 98 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर 11, ठीक है। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इसमें 11 प्लेयर होते हैं भाई, 9 प्लेयर नहीं होते, 11 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों सर शंकरन नारायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सर लोग ज़्यादा हैं लाइक कम, ऐसा क्यों? भाई लोग लाइक नहीं करते तो हम क्या करें भाई, इतने लोग जुड़े हो भाई, 88 लाइक, गलत बात है भाई, लाइक करते हो। चलो सर शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 100 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, संविधान संशोधन में दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए अगली क्लास का लिंक वहाँ पर 6 बजे वाली क्लास का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम पे भी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट अनअकैडमी वाली क्लास में 6 बजे आ जाएं। सब लोग यहाँ पर आएंगे तो सब लोग के साथ एक धमाकेदार क्लास की शुरुआत होगी 6 बजे। तो आप लोग सभी का 6 बजे वेट किया जाएगा अनअकैडमी पर। अगली क्लास में आप लोग आ जाए, बिल्कुल मजेदार जो है क्विज होने वाला है, 1 घंटे का क्विज होगा। सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।